हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5000 की ये जो सीरीज़ है ये आपके एमपीटेट से पहले हो जाएगी और ईवीएस के भी अब आपके सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें जो हम लोग सेशंस करते थे ना यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से, तो वो वापस से रिज्यूम कर दी गई है। उसके बाद अब ज्योग्राफी के भी आपको समरी वाली वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हिंदी इंग्लिश पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी, ईवीएस के क्वेश्चंस और ज्योग्राफी की समरी और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न, इस तरीके से आपको अब सेशंस देखने को मिलेंगे। बस ये जो सेशंस है थोड़ा हो सकता है ऑल्टरनेटिव डेज में मिले या फिर कभी डेली भी मिल सकता है। बस ये है कि आपको पर डे सेशंस देखने को मिलेंगे और इनसे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसमें ऑलमोस्ट 10-12 सेशंस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आप लोग का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब बस ये है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि और लोगों तक ये सेशंस पहुँचे। तो शेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सभी के ऊपर मैं देती हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले जो सीन है वो आप लोग खुद से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो सेशन शुरू करते हैं। इस टॉपिक को करने से पहले आप एक बार जो सिद्धांत वाली थ्योरी है ना, सीडीपी फुल कोर्स में मिल जाएगी, तो वो ज़रूर देखिए। उससे क्या है, आप लोग का एक पूरा जो कंसेप्ट है थ्योरी वाला वो मतलब पता चल जाएगा आपको कितने सिद्धांत हैं और कौन सा सिद्धांत कब काम करता है, क्या सिद्धांत के पीछे का वो पूरा समरी दी हुई है, वो सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा या किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग ये भी ध्यान में दीजिएगा कि ये किस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं आता है, क्योंकि चूंकि हम पूरी ये बुक कर रहे हैं, 5000 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा आपको ये पता लगता जाएगा कि किस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे में नहीं पूछा जाएगा। मतलब ऐसा समझ सकते हैं 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि सेम क्वेश्चन एज इट इज उठाकर आपसे दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण में क्या होता है, आप दूसरों को ही तो देखते हो ना, तो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो किस तरीके से शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझते हो तो ये शिक्षक की जो बच्चा है तो शिक्षक को किस रूप में हेल्प करेगा कि जो बच्चे हैं उनकी जो भिन्न भिन्न अधिगम शैलियां हैं, उनकी जो सीखने समझने की जो अलग अलग तरीके हैं, उनको प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस अध्ययन जो केस स्टडी है उसके संबंध में क्या सही नहीं है। देखो ये जो नहीं वाली बात आएगी ना, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हरियाणा टेट में आपसे पूछा गया है। ये एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक बात है, ये विधि बहुत जटिल होती है। तो केस स्टडी बहुत ज़्यादा जटिल तो नहीं होती, सरल और सस्ती है और ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ से 2 फैक्ट्स पता चलेंगे, एक तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो, और दूसरा ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था क्या सही नहीं है, ये विधि बहुत जटिल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन जो है वो आपके बायलिंगुअल लेने की पूरी कोशिश है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और दोनों मीडियम में आप लोग भी समझने की
कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है दोनों मेथड्स या दोनों लैंग्वेजेस में समझना, ठीक है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि, वही केस स्टडी। केस स्टडी में एक तो एक चीज़ और याद रखना, बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड पूछ लिया जाता है, इन डेप्थ। इन डेप्थ स्टडी किसमें की जाती है? केस स्टडी में। नेक्स्ट है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो वैयक्तिक अध्ययन विधि। मतलब पर्टिकुलर बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, या फिर दूसरे को समस्या पैदा कर रहा है ना, तो आपको वैयक्तिक अध्ययन विधि का यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता होती है। हर किसी में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ खूबी होती है, किसी में कुछ खूबी होती है, मतलब अलग अलग टैलेंट होता है। तो ये किस वजह से होता है? व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से। आप लोग ना सबसे पहले वो थ्योरी देख लीजिएगा, है ना, जो हमने बात करी है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, अलग से सेशन लिया है मैंने, तो उसको देख लेना, उससे ना आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से, ये देखो आपसे सीटेट में पूछा गया है। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, ठीक बात है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो कभी भी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप बच्चे को अनुशासित करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डंडे के बल पर या फिर डर की वजह से बच्चा कितने टाइम तक अनुशासित रह पाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा समझते चलेगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात आएगी। हर बच्चा यूनिक होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता, क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन। तो मनोसामाजिक मतलब साइकोसोशल थ्योरी। साइकोसोशल थ्योरी किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने। तो एरिक एरिक्सन की अगर थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, उद्यम के मुकाबले में हीनता। यहाँ पर इनकी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस में इन्होंने अपनी थ्योरी को डिस्क्राइब किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट है, निरंतरता है, उसके बाद अनुक्रमिकता है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है, रिवर्स नहीं होता है। एक बार आप बढ़ गए, अगर आप एक बार 5 फुट के हो चुके हो तो अब आप 4 फुट के नहीं होगे, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। अभी हमने बात कही थी ना, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। इसका क्या अर्थ है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को नोवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ये जो अपनी राइटिंग स्किल्स होती हैं, लेखन क्षमता, वो अच्छी लगती है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी योग्यताएं होती हैं, अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, अपना इंटरेस्ट होता है और टैलेंट अलग अलग होता है। तो ये कभी भी एक समान नहीं होते हैं। तो क्या है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अब किस में सहायता करता है? सीटेट में पूछा गया है ये। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए? औचित्य स्थापित करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित, बिल्कुल ठीक बात है। वही बात आ गई, भिन्न भिन्न अधिगम शैलियाँ होती हैं। कोई बच्चा पढ़कर जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा सुनकर, तो कोई बच्चा लिखकर। तो विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक के लिए
इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि वो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित कर सकें, अच्छे से समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। तो विकास की दर में कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है तो कोई देर से बोलना, कोई जल्दी चलना सीखता है तो कोई देर से चलना सीखता है। तो विकास की जो दर होती है वो भिन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसके कंधे और गर्दन की जो पेशियां होती हैं वो तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन में आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये विभेद व एकीकरण का सिद्धांत है। देखिए मैंने कहा ना सिद्धांत वाला, एक बार आप देख लो। अब विभेद और एकीकरण कैसे, यहाँ पर वो जो पहले बच्चा गया तो उसने क्या है, एक अलग एनवायरनमेंट था उसके लिए, तो वो जो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने में कुछ रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर वो बच्चा जा रहा है 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में जाएगा तो अपना तनाव चिल्लाकर नहीं, बल्कि जो इसकी गर्दन और कंधे की जो मांसपेशियां उनको सिकुड़ जाएंगी या तन जाएंगी। तो जो व्यवहारिक परिवर्तन है वो विभेद, मतलब यहाँ पर बच्चा डिफ्रेंशिएट कर रहा है और चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, अत्यधिक संशुद्धता या विकासात्मक। तो विकासात्मक। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16th है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, ये सीटेट में पूछा गया है। सिद्धांत से सीटेट में हमेशा क्वेश्चन आया, एमपी टेट में भी आया। एमपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग से एक प्लेलिस्ट है, उसको भी रिज्यूम किया जाएगा, उस प्लेलिस्ट को भी। उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो, उसको वापस से रिज्यूम किया जाएगा। और जैसे आपके एग्जाम पास आते जाएंगे आपको दिन में 2 से 3 सेशंस अलग अलग चैप्टर या अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बाद बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, आप लोग के लिए सेशंस लाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, तो क्या पूछा गया है, बाल विकास का एक सिद्धांत पूछा गया है। विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया से होता है, बिल्कुल ठीक बात है, मैचुरेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ऐसा कुछ नहीं है, एकमात्र नहीं कह सकते हैं। विकास प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि रीइंफोर्स कर दो या फिर पनिश कर दो तो डेवलपमेंट हो जाता है। प्रत्येक बच्चे की गति का जो सही ढंग से अनुमान नहीं, ऐसा नहीं। प्रत्येक बच्चे की जो गति, मतलब वही दर वाली बात आ गई ना, वो सब में अलग अलग होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो सभी विकास का जो क्रम है एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। क्रम तो भाई एक ही है, लेकिन जो दर है वो अलग अलग है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक बात है। सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन की वजह से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो गति एक नहीं होती है, याद रखना। ऐसे आप बस गति को ऐसे समझ सकते हो कि कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई देर से चलना सीखता है, तो कोई जल्दी चलना सीखता है, तो गति अलग है। आप इसको जो अपनी डेली रूटीन या जो डेली लाइफ है उससे, जो रियल लाइफ है उससे आप जोड़ेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये सब चीज़ें रटना ना पड़े, अच्छे से समझ आ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विकास का डैश डैश से डैश डैश की ओर होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले डेवलपमेंट सामान्य होगा, फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक होता जाएगा। ये मैं आपको थ्योरी वाले सेशंस में डिस्कस करा चुकी हूँ, तो आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में, ये स्पाइरल फॉर्म में होता है। ठीक है, विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे बढ़ता है, फिर पीछे की ओर होता है।
तो ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हो गए। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से और उसके बाद रुक जाता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, डी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो। कौन सा एक कथन सही है लिख लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, नहीं की जगह हम सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि नहीं की जगह हम क्या कर लेते हैं, सही रख लेते हैं। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। तो विकास जो है वो भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिर समीप दूराभिमुख दिशा, फिर है सिर पदाभिमुख दिशा, अंतर वैयक्तिक भिन्नता, और यहाँ पर फोर्थ है, ये आपको मैं फोर्थ दिखाती हूँ, ये फोर्थ है अंतरावैयक्तिक। अब हम कोई दो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, दो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ये सेफेलोकॉर्डल है। आप लोग को इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता दूं, तो अब यहाँ पर हम दो देख लेते हैं। सिर से पैर की ओर, सिर पदाभिमुख, बी का सेकंड देख लेते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, मतलब ए का 4 है और बी का 2 है। तो ए का 4 और बी का 2 ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, फिर अंतरावैयक्तिक जो होता है ना, वो होता है आपका खुद में ही, मतलब एक बच्चे के बारे में। और जो अंतरवैयक्तिक होता है वो इंटर कहलाता है, याद रखना, और अंतरा इंट्रा कहलाता है। तो इंट्रा क्या होता है, जब आप अपने आप को समझते हो या एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हो। और इंटर क्या होता है, जब आप दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हो। इंट्रा एक के लिए और इंटर दो के लिए, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। और यहाँ पर इसको मैं यहाँ से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, समीप दूराभिमुख मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। सिर पदाभिमुख सेफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर। अंतरवैयक्तिक मतलब यहाँ पर इंटर, विभिन्न बच्चे, ठीक है। और अंतरा मतलब इंट्रा, किसी एक बच्चे में, ठीक है। चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो आप लाइव चैट में बताइए कि आप लोग को सेशंस कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है क्या। तो आगे बढ़ जाते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, ठीक ठाक मापन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिमाणात्मक, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया और हमसे गलत पूछा गया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सिर पदाभिमुख दिशा जो है वो सिर से पैर की ओर, सेफेलोकॉर्डल, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अपने आप को प्रेम करने की जो प्रकृति है वो नार्सिसिज्म, हमने अपने पिछले सेशंस में डिस्कस करें, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप पहले के सेशंस भी देखो, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आज हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए और हम थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दो टॉपिक जो नहीं देखे हैं आपने, वो देखिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था, लेटेंसी जो होती है वो आपकी 6 to यौवन चलती है, मतलब आप इसको 6 to 7 समझ सकते हो। 7 भी आ जाए अगर ऑप्शन में तो आप लगाएंगे, और किशोर अवस्था तक चलती है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन मैंने अभी बताया था, साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो निरंतरता का है, समन्वय का है, व्यक्तिकता का है, लेकिन वर्गीकरण यहाँ पर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को भाई फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस हैं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ये आप नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन, तो प्रत्यावर्तन तो मैंने आपको बोला था कि ये नहीं होता है, प्रतिवर्ती या प्रत्यावर्तन, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट है, कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं,
सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, पूर्ण, निरंतर, अपूर्ण, तो निरंतर प्रक्रिया है। तो गाइज हमने 30 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए। जैसा आप लोग कहते थे कि 30 क्वेश्चंस कराइए, तो आज 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप सेशन पसंद आया हो, और प्रीवियस सेशंस अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स देख लीजिए, सीडीपी चैप्टर वाइज देख लीजिए, एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, ईवीएस एनसीईआरटी की समरी कराई हुई है वो देख सकते हैं, और 5000 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज चल रही है इस पर आप लोग अपना रिस्पांस बनाए रखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग जहां पर भी जुड़े हैं अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, वहां पर आप शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ें और उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।